स्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, बोलो किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय भागवत भूषण ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और हमारे आसाम रंगशाली से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी महाराज, हमारे संगीतकार और कथाकार रवि जी, और इधर हमारे गोयल परिवार के सभी सदस्यगण, विशेष करके इस कार्यक्रम की आयोजिका सालू जी और उनके सभी साथी, परिवार के सभी सदस्य, सभी मित्रगण, सभी इष्ट मित्रगण, सभी सुंदर साथ जी, सभी भक्तजन, आप सबको कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, 2 कार्यक्रम का संगम, 5 दिवसीय 108 पारायण और उसके बाद 3 दिवसीय ये श्रीमद् भागवत की कथा, दोनों कार्यक्रम का संगम यहाँ पर उपस्थित हुआ। और घर के आंगन में यह दृश्य देख करके शाम को हम लोग गाते हैं ना, अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे आंगन, प्यारे कदम रखो श्री राज मेरे आंगन।
घर के बाहर का जो हिस्सा होता है ना उसको आंगन बोलते हैं ना। तो ये सायंकाल पूजा में हम लोग रोज गाते हैं, हे श्री राज, हे श्री कृष्णा, हे धनी, आपके अच्छे अच्छे चरण, क्योंकि परमात्मा के चरण बहुत अच्छे होते हैं ना, सुंदर सुकोमल, और चरण जहाँ जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ वहाँ चरण धूल जगत को पावन करने वाली होती है। ऐसे उनके अच्छे अच्छे चरण, सुंदर चरण, हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राज, आप अपने अच्छे चरणों से चल करके आएं और मेरे आंगन में अपने चरणों को पधराएं। प्यारे कदम रखो श्री राज मेरे आंगन। फिर कहते हैं, हे प्यारे, आप अपने कदमों को मेरे आंगन में रखें। मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। फिर देखिए, क्यों आप आए, क्यों आप मेरे घर में आंगन में चरण धरें? क्योंकि हम प्यासे हैं। देखिए, संसार के अंतर्गत जो व्यक्ति प्यासा होता है ना, वही पानी की चाह रखता है, पानी पीने की इच्छा करता है, नलके के पास जाता है, कुआं के पास जाता है, तालाब के पास जाता है, जो प्यासा होता है। जिसके प्यास बुझ चुकी है वो तो कभी ढूंढेगा नहीं। इसलिए भक्तों को हमेशा प्यासा रहना चाहिए, परमात्मा के दर्शनों का प्यासा, सत्संग का प्यासा, भजन का प्यासा, पूजा का प्यासा। तो मैं तो पियासी, हम हमेशा प्यासे ही हैं। प्यास हमारी कभी बुझती नहीं है आपके दर्शनों से। चरणों की दासी, आपके चरण के हम दास दासी हैं। जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। फिर कहते हैं, हे परमात्मा, आप एक जन्म के सिरताज नहीं है, जन्म जन्म के सिरताज। जितने हम जन्म धारण करें आप हमारे साथ देखिए। जैसे आप देखिए ना, जितने देश की यात्रा कीजिए ना, सूर्य आपके सामने ही होते हैं। आप यहाँ से चल करके दिल्ली जाइए, भारत जाइए, सूर्य आपके नज़रों के सामने है। वहाँ से हवाई जहाज़ में उड़ करके आप विदेश की यात्रा कीजिए, वहाँ भी आप दुबई जाइए, सूर्य वहीं पर दिखलाई देते हैं। आप इंग्लैंड जाइए, सूर्य वहीं है। अमेरिका जाइए, सूर्य वहीं है। घूम करके ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी आप देखते हैं सूर्य आपके सामने है। इसी तरह जीव जिस जन्म में भी जाता है परमात्मा उसके सामने होते हैं, बस देखने की जरूरत है। सूर्य को देखने की भांति जीव भी परमात्मा को देखना चाहेगा तो जिस जन्म में जाएगा परमात्मा उसके साथ ही होते हैं। इसीलिए जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। जन्म जन्मांतर में भी आप ही मेरे सिरताज हैं, आप ही तारनहार हैं, और आप ही इस जगत को दिखाने वाले भी हैं। जगत से अपने धाम की ओर बुलाने वाले भी आप ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग गाते हैं, तन मन जीव निछावर कीनो उन सकलो सुख साज। कहते हैं, हम अपने तन को, मन को, धन को निछावर करते हैं। क्यों करते हैं? कि परम धाम के सुख पाने के लिए। परम धाम का अखंड सुख हमको मिले, हमको जन्म जन्मांतर में फिर से भटकना न पड़े, 84 में पड़ना न पड़े। इसके लिए हम तन मन धन आपके चरणों में निछावर कर रहे हैं। हम आपके हैं ऐसा हम बता रहे हैं। आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं है, मेरे स्वामी आप ही हो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग कहते हैं कि तो सकत तकिया और गलैचा, बैठो राज आसन माही। है राज, आप पधारेंगे तो खाली ज़मीन में तो बैठेंगे नहीं, इसलिए तोशक है, तकिया है, गलीचा बिछा हुआ है, सिंहासन सजा हुआ है, उसमें आकर के आप विराजमान हो जाएं। ये तो बाह्य सजावट है, परंतु एक अंतर सजावट भी होता है। हमने अपने हृदय को सजाया है भाव और भक्ति से, प्रेम और श्रद्धा से, यही तोशक तकिया हैं। इसलिए भाव और भक्ति से भरे हुए मेरे हृदय में भी आकर के आप विराजमान हो जाएं। फिर आगे हम लोग गाते हैं, कंचन थाल श्री जमुना जल झारे।
लेऊ मैं चरण धुआऊं हे श्रीराज, मेरे श्रीराज लेऊ मैं चरण पुछाऊं मेरे श्रीराज। फिर कहते हैं कि हम सोने की थाली में जमुना जल लेकर के आपके चरण को धुआते हैं। क्यों चरण धोना? चरण धोने से क्या होता है कि गुरु का आचरण जीवन में आता है। एक तो बाह्य चरण धोना होता है, पर एक है गुरु का आचरण हमारे जीवन में आ जाए, गुरु के आचरण को हम उतार सकें, राज्य की शिक्षा को हम जीवन में उतार सकें, इसलिए चरण धोने की बात यहाँ पर रखी गई। फिर आगे कहते हैं बहु पकवान मिठाई मेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाऊं। देखिए चरण धुआने के बाद क्या होता है, भोग धराया जाता है। तो भोग धराते हुए बहु पकवान हमने तैयार किया हुआ है, मेवा मिष्टान्न तैयार किया है, उसको आप आरोग लीजिए। इसका अर्थ ये कि ये भी होता है कि बाहर से भोग व्यंजन सजाते हैं, परंतु कभी कभी भाव भी सजाना होता है, क्योंकि परमात्मा भोजन के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते हैं ना। परमात्मा पूजा के भूखे नहीं होते, प्रेम के भूखे होते हैं। पूजा तो एक माध्यम है प्रेम चढ़ाने के लिए, पकवान और मिष्ठान्न तो क्या है कि एक माध्यम है अपने भाव चढ़ाने के लिए। परमात्मा क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। देखिए वे कहते हैं हम हमेशा भाव के भूखे हैं। जीवन में सार ही तो भाव होता है, भावना होने से सब कुछ हो जाता है। भावना नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाते, भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति करने के लिए भावना सजाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम भाव भक्ति को सजा रहे हैं। उस भाव भक्ति रूपी हमारी श्रद्धा को आप ग्रहण कर लीजिए। कत्था सुपारी चूना पान लौंग इलायची कर कर बीड़ी आरोगाऊं। देखिए कोई भोजन कर लेता है तो फिर पान का बीड़ा मुखवास बोलते हैं ना, तो ऐसे ही है श्री राज्य हम भी तरह तरह के सुगंधित द्रव्य को तैयार कर रहे हैं, उससे आप ग्रहण करें। इसका मतलब है कि हम अपनी सेवा की सुगंधि आपको समर्पण करना चाहते हैं। हमारी सेवा को आप स्वीकार करें, सेवा की सुगंधि को आप ग्रहण करके तृप्त हो जाएं। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवना। फिर कहते हैं कि इंद्रावती जीवना ये जो है ना, ये क्या है, यही मेरे धनी है, यही मेरे पिया हैं, यही मेरे श्रीराज हैं। ऐसे हम लोग रोज़ गाते हैं। इसका अर्थ मैंने छोटा सा आपके सामने बता दिया। तो आंगन पवित्र होता है राज्य पधारने से, परमात्मा पधारने से, संत गुरुजन पधारने से। घर भी पवित्र होता है और आंगन भी पवित्र होता है, घट भी पवित्र होता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, 5 दिन तक 108 पारायण होना। देखिए घर में ही पारायण कराने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, ज़्यादा लोग मंदिर में कराते हैं। मंदिर में सुविधा होती है इसलिए सब लोग मंदिर को चुन लेते हैं, पर घर को पावन करने के लिए, घर के आंगन को सजाने के लिए कार्यक्रम करना थोड़े इने गिने लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा किया कि घर को, आंगन को ही मंदिर बनाया, यहीं पर पूजा पाठ और पढ़ने वाले ब्रह्म मुनि पढ़ करके यहीं पर आनंद लेते रहे। अच्छा उत्सव एक हो गया। और दूसरी बात है कि इसके साथ ही पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधारे, तो अब श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो रही है। तो देखिए जीवन में करने योग्य कार्य क्या है कि हम सदा सदा साथ चलें। कैसे साथ चलें कि देखिए मित्र को सदा साथ चलना चाहिए। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे 2 पाँव का उदाहरण देता हूँ कि देखिए 2 पाँव कैसे साथ साथ चलते हैं ना, कभी दायां आगे कभी बायां आगे, पर उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। 2 पाँव साथ साथ चलते हैं तो यात्रा हमारी होते रहती है। एक पाँव लड़खड़ा जाए तो एक पाँव से चला नहीं जाता है। ऐसे ही एक मित्र लड़खड़ाने लगेगा तो दूसरे से चला नहीं जाएगा। पति पत्नी में भी 2 पाँव की तरह, कभी पत्नी आगे कभी पति आगे होकर के जीवन की गाड़ी चलती है। बाप और बेटे में भी कभी बाप आगे कभी बेटा आगे, तभी बिजनेस की यात्रा आगे बढ़ती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि दुनिया में कभी कभी गुरु शिष्य में भी क्या होता है, कभी गुरु आगे कभी शिष्य आगे।
क्योंकि जानकार गुरुजन कभी कभी क्या करते हैं कि शिष्यों को आगे कर देते हैं। हम लोग गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ रहते थे, तो गुरु महाराज के साथ रहते हुए गुरुजी बोलते थे पहले तुम लोग प्रवचन करो, मैं कितना बोलूँगा, मैं लास्ट में आशीर्वाद दूंगा, सब प्रवचन तुम लोग करो, भजन गाओ। तो महाराज जी और हम लोग साथ चलते थे, तो भजन गा करके प्रवचन गा करके कई देर हम सुंदर साथ को अटका देते थे, फिर बाद में गुरु महाराज अपना दिव्य प्रवचन किया करते थे। तो गुरुजन भी क्या करते हैं कि कभी शिष्यों को आगे करना और कभी खुद आगे हो जाना, ये दो पाँव का उदाहरण हम लेकर के साथ साथ चलने का, संग संग चलने का, और इसी तरह से जीवन की नैया को आगे बढ़ाने का हम कार्य करते चलें। तो इस संदर्भ में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी के अंतर्गत बहुत बहुत मधुर बातें, सुंदर सुंदर बातें कही है। मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, महामत नेचे कर कहे साथ को होशी दुल्हे सुख विलास। कहते हैं कि आप परमात्मा के साथ हास विलास करना चाहते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहते हैं, तो पहले मन को पक्का करो। मन पक्का नहीं होगा तो काम होता ही नहीं है। हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसा हम सोचते रहेंगे तो काम होता ही नहीं है। विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहा है, मन पक्का नहीं है, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लड़खड़ा रहा है, वो तो फेल ही हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए चला गया किसी कंपनी में, और वो भी सोचता है इंटरव्यू पास करेंगे कि नहीं करेंगे, मन डामाडोल है, वो कभी इंटरव्यू पास कर ही नहीं सकता है। एक खिलाड़ी मैदान में होता, हम जीत सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे, ऐसे मन डामाडोल है, वो हार ही जाता है। एक नेता चुनाव के लिए खड़ा हो गया, वो भी सोचता है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसके लिए मन को पक्का करना, हम जीतेंगे, हम खेलेंगे, हम पास होंगे, हम कार्य करके ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए हमारे गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने जाते हैं ना, तो बच्चों को एक सूक्ति पढ़ाया जाता है, वहाँ पर गुरुकुल में एक सूक्ति उसको रटाया जाता है। देहम साधयेयम व कार्यम, देहम पातयेयम व कार्यम साधयेयम, ये पढ़ाया जाता है। देह का पतन हो जाए तो हमें चिंता नहीं, कार्य सिद्ध करके ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब गुरुकुल में आए हैं तो घर नहीं लौटेंगे जब तक विद्वान नहीं बनेंगे। तो गुरुकुल में पढ़ करके बड़े विद्वान होकर के, संस्कृत के ज्ञाता होकर के, ज्योतिष के ज्ञाता होकर के, आयुर्वेद के ज्ञाता होकर के वहाँ से निकलते हैं। तो मन को पक्का करना, प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं परम धाम जाना है तो मन को पक्का कर लो, मन को दृढ़ करो। फिर कहते हैं चित्त को भी दृढ़ करो, चित्त में भी चंचलता ना आ जाए, चित्त में परमात्मा का चित्र विराजमान करना है ना। हम तो अपने चित्त में परम धाम की चरचनी का चित्र धारण कर लें तो चित्त पवित्र हो जाएगा। परमात्मा के चित्र रखने से चित्त के विकार मिट जाएंगे, चित्त निर्विकार हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। फिर बुद्धि को भी दृढ़ करना है, क्योंकि बुद्धि क्या है कि नए नए योजनाओं को सोचते रहती है ना, उसको धार्मिक योजनाओं में एंगेज कर देना। संसार के बिजनेस के विषय में और परिवार के विषय में, समाज के विषय में बुद्धि सोचते रहते, ये कार्य करेंगे वो कार्य करेंगे। उस बुद्धि को धर्म के विचार में लगा देना। फिर सुबह से धर्म के विषय में, वाणी के विषय में, शास्त्रों के विषय में, ग्रंथों के विषय में, सत्संग के विषय में वो सोचता रहेगा तो बुद्धि भी दृढ़ हो जाती है। जिस व्यक्ति का मन दृढ़ हो गया, चित्त दृढ़ हो गया, बुद्धि दृढ़ हो गई है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं पिया न करे निराश। परमात्मा उस व्यक्ति को निराश नहीं रखते, क्योंकि मन चित्त बुद्धि एक ही मार्ग में चल रहे हैं। मन वचन कर्म एक ही हो रहा है। कहते हैं ना, मन का सोच, माइंड कहते हैं ना मन को, और वचन को वर्ड कहते हैं ना, और कर्म एक्शन, माइंड वर्ड एक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में हो तो जीत अवश्य ही संभव है। उसमें कोई हारेगा नहीं और कहीं किसी प्रकार से वो पिछड़ेगा भी नहीं।
तो प्राणनाथ जी का आदेश हुआ, पिया न करे निराश। ऐसी आत्माओं को, ऐसे साधकों को, ऐसे संस्कारी भक्तों को परमात्मा निराश नहीं करते हैं। उसको दर्शन जरूर देंगे, उसको पावन जरूर करेंगे। दर्शन नहीं हुआ तो भी अपने परम धाम जरूर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश। अगली पंक्ति में कहते हैं कि महामत नेचे कर कहे साथ को होशी दुल्हे सो विलास। प्राणनाथ जी निश्चय करके कहते हैं कि आपका एक दिन आपका दुल्हा आपको मिल जाएगा, आपका प्राण पति। देखिए, परमात्मा को भजने के लिए कोई परमात्मा को माता माता ऐसा करके भजता है ना, और कोई परमात्मा को पिता पिता ऐसा करके भजता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखिए, गीता के महात्म्य का यह श्लोक है। तो बहुत सारे भक्त परमात्मा को माता करके मान रहे हैं, बहुत सारे भक्त परमात्मा को पिता के रूप में पूज रहे हैं, और बहुत सारे भक्त परमात्मा को क्या है कि बंधु के रूप में भज रहे हैं, तो कोई सखा के रूप में भज रहे हैं। बहुत सारे भक्त उनको विद्या की देवी के रूप में भज रहे हैं, बहुत सारे धन की देवी के रूप में भज रहे हैं। पर इस श्लोक के अंतिम पंक्ति में कहा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे श्री कृष्णा, मेरे लिए तो माता कहें, पिता कहें, बंधु कहें, मित्र कहें, धन कहें, विद्या कहें, सर्वेश्वर आप श्री कृष्ण ही है, क्योंकि आपके द्वारा ही देवी देवता होते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में कि मेरी विभूतियाँ हैं सब देवी देवता। तो एक श्री कृष्ण को पकड़ लिया तो सब कुछ पीछे पीछे चल करके आते हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष हरा भरा रहता है, उसकी पत्तियां भी हरी हो जाती है, फूल भी खिलते हैं, फल भी उसमें रिष्ट पुष्ट हो जाता है। जड़ में पानी देना जरूरी है। ऐसे ही मनुष्य के मुंह में आहार देने से सारे इंद्रिय रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अलग अलग इंद्रिय को अलग अलग आहार देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को हमने जान लिया, पहचान लिया और उनकी पूजा हमने कर ली, तो सारे देवी देवता अपने आप ही तुष्ट और पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जड़ में हमने पानी डाला तो सबको अपने आप ही मिल जाता है। ये विराट वृक्ष को हमने समझ करके विराट के जड़ को हमने सींचा तो सारा विराट का वृक्ष हरा भरा होगा, सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अलग अलग को हमने अलग अलग को भजना और अलग अलग को जपना कोई जरूरी नहीं है। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले हरि आए। तो इस प्रकार से एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में लीन होना, ये प्राणनाथ जी महाराज की वाणी कहती है। इसलिए महामत नेचे कर कहे साथ को होशी दिले सो विलास। महामते निश्चय पूर्वक कहते हैं एक दिन आपके दुल्हे के साथ हास विलास जरूर होगा, परंतु मन को पक्का करो, विचार को पक्का करो, भावना को पक्का करो। तो आज यहाँ भी भावना पक्का करने से एक कार्यक्रम पूरा हुआ, 108 पाठ पूरा हुआ, और दूसरा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। ये भी उसी गति से पूरा होकर के जाएगा। तो आप सभी इसमें संलग्न हैं, और परिवार में और विशेष करके इसका नेतृत्व कर रही है सालू जी। सारा परिवार में इसी तरह से परमात्मा कृपा बरसाते रहें और ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य करने की क्षमता प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी की एक चौपाई का जो सारांश है मैं यही पूरा कर रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।